चलिए आज एक गहरे सवाल पर गौर करते हैं। क्या हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें सच में हमारी अपनी हैं या फिर हम सब एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिसे हम देख भी नहीं पा रहे? जरा सोचिए, एक नई चमचमाती हुई गाड़ी का सपना या किसी बहुत खूबसूरत जगह पर शादी करने की वो चाहत, और हाँ, मार्केट में आया वो सबसे नया फोन, उसे पाने की बेताबी। तो सवाल यही उठता है कि ये सब हमारी अपनी पसंद है या एक बहुत ही सोचा समझा जाल। चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं। तो ये चकाचौंध का जाल आखिर है क्या, और कौन है जो हमारी इच्छाओं को कंट्रोल कर रहा है? आइए समझते हैं। इस सवाल का जवाब हमें लगभग 100 साल पहले के दो दार्शनिकों मैक्स हॉर्खहाइमर और थियोडोर अडोर्नो की किताब डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट में मिलता है। कमाल की बात यह है कि जिस सिस्टम का विश्लेषण उन्होंने तब किया था वो आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। अच्छा, तो इस सिस्टम को अगर भेदना है तो सबसे पहले हमें सोचने की कला को समझना होगा। हमें उस पूरे मैकेनिज्म को समझना होगा जिसे अडोर्नो ने कल्चरल इंडस्ट्री का नाम दिया था। तो हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समाज को सिर्फ एक चश्मे से नहीं, बल्कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, इन सबको मिलाकर समझना। और हमारा मुकाबला किससे है? वो है कल्चर इंडस्ट्री से। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एंटरटेनमेंट और आर्ट को एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना देता है, जैसे फैक्ट्री में सामान बनता है। और इसका असली मकसद हमें पैसिव बनाना है, हमारी जिज्ञासा और हमारी क्रिएटिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देना है। तो ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, मानकीकरण, मतलब हर चीज को एक जैसा बनाना, जैसे हर सुपर हीरो फिल्म का फॉर्मूला लगभग एक जैसा ही होता है। दूसरा, छद्म व्यक्तिवाद, जो हमें चुनने का एक भ्रम देता है। और तीसरा, पन्नीकरण, जो हर एहसास को, हर रिश्ते को एक बिकाऊ चीज में बदल देता है। अब जरा देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा शिकार कौन हुआ है और इसका असर हमारी शिक्षा पर कैसे पड़ा है, जहां 20-20 साल लगाने के बाद भी नतीजा अक्सर सिफर ही रहता है। सोचिए, 20 साल! एक औसत स्टूडेंट अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 20 साल फॉर्मल एजुकेशन में लगाता है, और जब वो बाहर निकलता है तो उसके पास अक्सर प्रैक्टिकल जॉब के लिए जरूरी स्किल्स होती ही नहीं है। और यहीं पर हमें खपत के बदलते तरीके को समझना होगा। देखिए, पुराने सिस्टम में क्या होता था? पहले जरूरत होती थी, उस पर तर्क लगता था, जिससे डिमांड पैदा होती थी, और फिर सप्लाई होती थी। लेकिन नया सिस्टम उल्टा है। यहाँ पहले प्रोडक्शन होता है, फिर सप्लाई, फिर विज्ञापनों से एक पैसिव सोच बनाई जाती है, और फिर खपत होती है। मतलब हम एक्टिव से पैसिव कंज्यूमर बन गए हैं। ये सिस्टम छद्म व्यक्तिवाद यानी चुनाव का एक कमाल का भ्रम पैदा करता है। मॉल में जब शैम्पू के 10 ब्रांड्स की तुलना करते हैं तो लगता है कि हम कितने समझदार हैं, है ना? जबकि सच तो ये है कि 99% में एक ही चीज होती है, हमें सिर्फ चुनने का एहसास दिलाया जाता है, असली चॉइस नहीं। और ये खेल बहुत खतरनाक है। अडोर्नो के हिसाब से किसी भी समाज को बर्बाद करने के 3 सीधे साधे स्टेप्स होते हैं। पहला, ऐसा मनोरंजन बनाओ जो लोगों को पैसिव रखे। दूसरा, उससे पैसिव कंज्यूमर पैदा करो। और तीसरा, आखिर में पैसिव वोटर तैयार करो जो कभी कोई सवाल ही ना पूछें। थियोडोर एडोर्नो ने एक बहुत गहरी बात कही थी, मनोरंजन काम का ही विस्तार है। मतलब हमारा खाली समय भी इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि हम कभी असल में जागरूक न हो पाएं, बस इतना एंटरटेन हो कि अगले दिन वापस काम पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो सवाल यह है कि इस निष्क्रियता से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अगर कल्चर इंडस्ट्री और फॉर्मल एजुकेशन हमें पैसिव बना रही है, तो इसका जवाब एक नई तरह की शिक्षा में छुपा है। और वो जवाब नाम और काम की पढ़ाई के बीच के फर्क को समझने में है। आदित्य जेबीटी के ये शब्द इस समाधान की नींव है। ये सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं है, बल्कि असल कौशल और समझ के लिए सीखने की एक फिलॉसफी है। ये क्रिटिकल थिंकिंग को एक्शन में बदलने का एक तरीका है। एक तरफ है नाम की पढ़ाई, जो अक्सर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है, और दूसरी तरफ है काम की पढ़ाई, जो असल दुनिया की मुश्किलों को हल करने का हुनर सिखाती है। फर्क एकदम साफ है। तो चलिए अब इस समाधान को एक्शन में देखते हैं। आदित्य जेबीटी का काम की पढ़ाई मॉडल हमें दिखाता है कि ये कैसे मुमकिन है, और इसकी शुरुआत होती है
खेतों से। उनका यूट्यूब चैनल @AdityaJBT काम की पढ़ाई का एक जीता जागता उदाहरण है। ये इस बात का सबूत है कि कल्चर इंडस्ट्री के बनाए पैसिव कंज्यूमर बनने की बजाय हम एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स और क्रिएटर्स बन सकते हैं। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण, पराली को जलाने की जो एक बड़ी समस्या है, उसे काला सोना यानी खाद में बदल देना। ये वो पढ़ाई है जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि पर्यावरण की एक असल समस्या का समाधान भी करती है। ये पैसिविटी का एकदम सटीक तोड़ है। तो यही काम की पढ़ाई का सार है। ये सीखने को असल दुनिया की समस्याओं से जोड़ती है, ऐसे स्किल्स सिखाती है जो काम आए, सच्ची जागरूकता पैदा करती है और रटने की जगह गहरी समझ को बढ़ावा देती है। ये हमें एक जागरूक नागरिक बनाती है, न कि एक पैसिव कंज्यूमर। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि सिस्टम कैसा है, बल्कि ये है कि हम उसमें क्या भूमिका निभाते हैं। हमारा अगला कदम हमें जागरूक बनाएगा या और भी ज्यादा निष्क्रिय? चुनाव हमारा है।